खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां मानव जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंसान तो जैसे तैसे अपनी प्यास बुझा ही लेता है, लेकिन मूक जानवरों और पक्षियों का क्या? ऐसे में एक व्यक्ति मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। वह जानवरों और पक्षियों के लिए निस्वार्थ कुंड बनाकर उनकी प्यास बुझा रहा है। इतना ही नहीं, कुंडों को बनाकर उन्हें पूरे बमनी नगर ही नहीं, अन्य जिलों में भी कुंड पहुंचा रहा है। लोग इनके कार्यों की सराहना करने से भी नहीं चूक रहे। देखिए खास खबर। मंडला से महज 18 किलोमीटर दूर है बमनी नगर, जहां के रहने वाले वीरेंद्र चौरसिया, जो कि पेशे से एक ऑटो पार्ट्स रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। वीरेंद्र के मन में आया कि इंसान तो बोलकर अपनी प्यास बुझा ही लेता है, लेकिन मूक जानवर पक्षी कैसे बता पाएगा कि उसे प्यास लगी है। तभी उन्होंने जानवरों पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए सोचा और मिशन में जुट गए। उन्होंने सीमेंट, गिट्टी और रेत से छोटे छोटे कुंड तैयार करने लगे। देखिए पूरी खबर मध्य प्रदेश के मंडला से संवाददाता सुशील बंजारा के साथ। देखिए, महिष्मती गौ सेवा रक्तदान संगठन लगातार रक्तदान में 15,000 यूनिट ब्लड डोनेट अभी तक कर चुका है और साथ में 2 बार नेशनल अवार्ड भी ला चुके हैं और मंडला ज़िला का नाम रोशन हो चुका है। और उसी कड़ी में गाय माता अगर कहीं पे चोटिल हो जाती है तो गाय माता की एक्सीडेंटल अगर होता है तो तुरंत इलाज करते हैं, प्राथमिक उपचार अगर होता है। इसके बाद अगर ज़्यादा चोटिल रहती है तो उसको गौशाला में शिफ्ट किया जाता है। गौ माता सुरक्षित रहे, इसके लिए संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं वीरेंद्र चौरसिया जी का, जो इसी कड़ी में हमारे बमनी नगर के नगर अध्यक्ष हैं महिष्मती गौ सेवा रक्तदान संगठन के। आपने गौकुंड का निर्माण लगभग 200 कुंड अभी तक वितरण हो चुके हैं और आज एक छोटा सा कार्यक्रम बमनी इकाई के द्वारा यहीं पे किया गया था। बमनी में लगभग यहाँ पे 30 कुंड अभी वितरण हुए हैं और इस कार्यक्रम में माननीय संपतिया उइके जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी आपकी भी उपस्थिति हुई, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते। साथ में नैनपुर में हमारे कुछ भाई लोग हैं जो गोबर के जो कंडे, देसी गाय माता के गोबर के कंडे के महत्व बहुत ज़्यादा रहता है, उसको बना के और अंतिम संस्कार के लिए दे रहे हैं निःशुल्क। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप देखिए, अगर जो भी व्यक्ति ये सारे काम कर रहे हैं, कंडे बनाकर अगर दे रहे हैं, तो निश्चित ही ये मान के चलिए कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचा रहे हैं, क्योंकि गोबर की महत्ता एक तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई है। गाय माता के गोबर के कंडे के अंतिम संस्कार करने से एक तो वृक्ष भी बचेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है तो लगभग 4.5 क्विंटल लकड़ी लेके जाता है, मतलब एक वृक्ष लेके जाता है। और अगर कंडे से अंतिम संस्कार करते हैं तो खर्च भी कम आता है और गाय माता के गोबर की वैल्यू भी बढ़ती है। और ये मान के चलिए कि प्रकृति को भी नुकसान होने से बचता है। और अगर हम वृक्ष नहीं काटेंगे, कंडे से अगर संस्कार करते हैं, तो ये मान के चलिए कि पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, वर्षा भी अच्छी होगी, किसान भी अच्छे रहेंगे और देश हमारा खुशहाल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि गाय माता की वैल्यू करें, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता इसमें वास करते हैं। इनको सुरक्षित रखें और व्यवस्थित, अगर आपके घर में रखने की व्यवस्था नहीं है तो आप गौशाला में एक गाय का खर्च उठा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। मैं महिष्मती गौ सेवा रक्तदान संगठन से प्रदेश अध्यक्ष गौपुत्र दिलीप चंद्रोल। तो इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरीक़े से वीरेंद्र जी ने रहने वाले बमनी से हैं, पर सिर्फ बमनी अकेले नहीं, उन्होंने जिस तरीके से अभी मुझे अवगत कराया कि सिवनी के लोगों को और मंडला ज़िले के लोगों को, बालाघाट ज़िले में और ऐसे अनेक ज़िलों में उन्होंने गोकुंड बना करके और निःशुल्क बना करके वितरण कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा ऐसे गौ सेवक लोगों को उन्होंने दिया है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और उनको बहुत बधाई देती हूं। साथ में दिलीप चंद्रोल जी हैं, दिलीप चंद्रोल जी का भी अच्छा योगदान हमेशा गौ पालकों के लिए और गौ सेवा के लिए और गौ के लिए लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। साथ साथ उन्होंने रक्तदान के लिए भी मंडला ज़िले में अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ और हमारे गौ पालने वाले सभी भाई बहनों से भी अपील करती हूँ कि जो सक्षम है वो बनवा लें, पर जिसको ऐसा लगता है कि वीरेंद्र जी के यहाँ से गौ कुंड ले जाने का, तो उन सबसे भी अपील करती हूँ कि इन्होंने जिस तरीक़े से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, ऐसे आकर के यहाँ सैकड़ों लोग ले रहे हैं, तो वो भी आकर के लें और गौ माता प्यासी ना रहे, उनको पानी मिले, इसकी हम सब लोग चिंता करें। ये प्रेरणा तो मेरे को ईश्वर ने दिया है, किसी ने बोला नहीं है।
और जब भीषण गर्मी में जब पशु पक्षी प्यासे रहते थे, गाय माता प्यासी रोड में रहती थी, तो मेरे को देखा नहीं जाता था। तो एक दिन मैं बाल्टी ले जाकर और दौड़ कर पानी पिलाता था उनको, तो बाल्टी भी कम पड़ जाती थी, 20-25 गाय एक साथ आ जाती थी। और उसके बाद मैंने फिर धीरे से मैं एक टंकी बनाया, पुट्ठा लगाकर टंकी बनाया। उसके बाद वो पुट्ठा भी फंसक जाता था। फिर धीरे मैं इस साइड गया, मुगदरा रोड साइड, तो वहाँ एक कबाड़ी की दुकान से फिर इसको लेके आया ड्रम लाने के बाद उसको गोलाई आकार से उसको बनाने की कोशिश की। अभी तक कितने बना चुके हैं और कहाँ कहाँ पहुँचा चुके हैं आप? अभी तक लगभग 150-200 बना चुका हूँ मैं पिछले साल से अभी तक। और सिवनी, बालाघाट, मंडला, नैनपुर और सिलगी, खारी, लफरा और बाकी बहुत सी जगह और बमनी, बंजर में अधिक हरी बाड़ में रखे गए हैं। किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है आपको समाज के माध्यम से? समाज के माध्यम से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी लोग बधाई दे रहे हैं मेरे को और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे